Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear viewers, welcome to के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, आर्म्ड फोर्सेस, नर्सिंग स्टाफ, पीएफ, एयर वुमेन, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, पाकिस्तान नेवी, कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल कॉलेज और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन के टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो व्यूवर्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट इन एम शेल। जिस तरह मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि टोटल जो है वो 4 शेल होते हैं, के, एल, एम और एन। तो मैंने आपको बताया था कि जो एम शेल होता है उसके अंदर 4 सब शेल होते हैं। अब वो 4 सब शेल क्या हैं? वो है एक है एस, एक है पी, एक है डी। टोटल 4 सब शेल होते हैं, जबकि एम के अंदर जो है वो टोटल 3 सब शेल होते हैं। तो एस के अंदर हमेशा जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी के अंदर हमेशा जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और डी के अंदर जो हमेशा है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कितने हो गए? 10 और 6 16, 16 प्लस 2 18, यानी कि एम शेल के अंदर टोटल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल आर, तो इनमें पूछा गया है कि के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैंने बताया था कि के शेल के अंदर एक ही सब शेल होता है जो होता है एस। तो अगर के अंदर एक ही सब शेल है एस और एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो यानी कि के शेल के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। क्वेश्चन नंबर, शेल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हमसे पी सब शेल के बारे में पूछा गया है। तो मैंने बताया था कि एस के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर एन शेल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हमसे एन शेल के बारे में पूछा गया है। तो एन में जो है वो टोटल 4 सब शेल्स होते हैं। अब वो 4 सब शेल्स कौन से हैं? वो है एस, पी, डी एंड एफ। तो एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी के अंदर होते हैं 6, डी के अंदर होते हैं 10 और एफ के अंदर होते हैं 14। तो अब आप इन सब को प्लस करें तो 6 एंड 2 8, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 14 मिलके बन जाएंगे 32, यानी कि एन शेल के अंदर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो इसमें हमें बताना है कि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं बता दूं कि क्लोरीन जो है वो 7 ग्रुप का मेंबर है और 7 ग्रुप क्या है? 7 ग्रुप है हेलोजेंस, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो जो 7 ग्रुप के मेंबर्स हैं उन उन तमाम जितने भी 7 ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से क्लोरीन के अंदर भी जो है वो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज, तो इसमें हमसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। अब हम लिखेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। s2 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन हमारे पास आता है 2s2, एस के अंदर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑलरेडी हो गए हैं। अब मज़ीद हमें कितने चाहिए? हमने 7 बनाने हैं, अब 4 हमारे पास हो गए, हमें 3 मज़ीद चाहिए। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे? 2p3। तो यानी कि 1s2, 2s2, 2p3, ये जो है ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू, तो मैं बता दूं कि जब भी हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड करना होता है तो उसका एक फार्मूला है जो कि क्या है? वो है एन। ये एंगुलर मोमेंटम का, किसी भी ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम का जो है हमने अगर फार्मूला एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं NH/2 पाई। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1, क्योंकि हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। h जो है ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है और h की वैल्यू क्या होती है? h की वैल्यू हमारे पास है 6.63, 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड।
तो ये हमारे पास h की वैल्यू है। यहाँ पे हम लोग h की जो है वो वैल्यू लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे, नीचे हम 2 पाई की वैल्यू लगा देंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 1 × 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ट्यूब कैनाल रेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू, हमसे पूछा गया है कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैनाल रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो मैं बता दूं कि जैसे हमने पहले जो है कैथोड रेज कैसे फाइंड की थी, हमने क्या कहा था कि यहाँ पे होता है कैथोड, यहाँ पे होता है एनोड, ठीक है। ये हमारे पास है डिस्चार्ज ट्यूब। तो क्या होता है कि कैथोड, इसके अंदर जो है ना वो गैस भरी होती, इसके अंदर जो है वो गैस मौजूद होती है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कैथोड से, तो वो क्या करते हैं कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके साथ जाके जो है इंटरेक्ट करते हैं। तो जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये जो है आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होके क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव आइंस बनना शुरू हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स और गैस मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो जो है आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होने के बाद वो यहाँ पे पॉजिटिव आइंस बना देते हैं। वो पॉजिटिव आइंस यहाँ से कैथोड के अंदर से गुजरते हैं और यहाँ पे जो है इस साइड पे वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो असल में ये जो पॉजिटिव आइंस है इन्हीं को ही कैनाल रेस कहते हैं। तो यानी कि कैनाल से कैसे प्रोड्यूस हुई, कैनाल रेस प्रोड्यूस हुई आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल से। ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ पोटेशियम इज, हमसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ पोटेशियम पूछा गया है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास फार्मूला होता है मास नंबर का। मास नंबर का फार्मूला हमारे पास क्या है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ, ठीक है। और उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे मास नंबर लगाना है पोटेशियम का। अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, जबकि इसका मास नंबर इसके ऑलमोस्ट डबल होता है। वैसे इसका मास नंबर होता है 39, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मास नंबर, हमें इसका पता था, हमने लगा दिया 39। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन असल में पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर है पोटेशियम का 19। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है, उसको कर लेते हैं x। तो यहाँ पे 19 प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 39 माइनस 19। तो यहाँ पे जब 39 में से 19 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। 20 इज इक्वल टू x, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हैं 20। हु इज़ द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, तो हमसे पूछा गया है कि न्यूक्लियर साइंस के वालिद ग्रामी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आंसर जो है वो है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को न्यूक्लियर ऑफ साइंस, फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसने जो है रेडियो एक्टिविटी पे बहुत काम किया था। इसने अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स के बारे में बताया था। इसके अलावा इसने ये बताया था, इसका जो सबसे मेजर काम है कि इसने ये बताया था कि एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिससे इसने ये साबित किया था कि एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। इस वजह से रदरफोर्ड को जो है वो फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस कहते हैं। हैव चार्ज, तो कैथोड रेस मैंने पहले बताया था कि कैथोड रे असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। स्टेबल आइसोटॉप्स आर प्रेजेंट इन कार्बन, हमसे पूछा गया है कि कार्बन के कितने स्टेबल आइसोटॉप हैं। तो दो जो हैं कार्बन के वो स्टेबल आइसोटॉप हैं। वैसे कार्बन के और भी बहुत सारे आइसोटॉप हैं, लेकिन जो स्टेबल हैं वो दो हैं। वो स्टेबल आइसोटॉप कौन से हैं, वो हैं C12 और हमारे पास है C13। तो C12 और C13 जो हैं ये हमारे पास दो स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन हैं। इसमें जो C12 है ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ जो है, ये हमारे पास C12 मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप ऑन अर्थ है। नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, तो यूरेनियम के जो हैं 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप हैं। वैसे तो है लेबॉर्ट्री में या बहुत सारे इसके आर्टिफिशियल जो है हमने खुद यूरेनियम के आइसोटॉप्स बनाए हैं, लेकिन जो नेचुरली ज़मीन पे पाए जाते हैं वो 3 आइसोटॉप्स हैं। वो कौन से हैं, वो है U238 यानी कि यूरेनियम 238, एक है हमारे पास यूरेनियम 235 और एक है हमारे पास यूरेनियम 234। इसमें जो U238 है ये सबसे ज़्यादा ज़मीन पर पाया जाता है और ये सबसे हैवी आइसोटॉप है। तो हमारे पास जो है 3 जो है वो यूरेनियम के आइसोटॉप्स हैं।
विच वन इज़ द सेकंड एनर्जी लेवल। अब एनर्जी लेवल को शेल्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि के जो है ये हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है, एल जो है ये हमारे पास सेकंड एनर्जी लेवल है, एम जो है ये थर्ड एनर्जी लेवल है और एन जो है ये फोर्थ एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पे हमसे सेकंड के बारे में पूछा गया है, तो सेकंड एनर्जी लेवल जो है वो है एल। एलिमेंट हैज़ नो न्यूट्रॉन इन इट्स एटम। तो वो कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता? तो वो वाहिद एक हाइड्रोजन एटम है। इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? उसकी वजह ये है कि न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो इस वजह से वो एक हैवी न्यूट्रॉन को अपने अंदर अकोमोडेट नहीं कर सकता। इस वजह से हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, उसमें कोई जो है वो न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसी क्वेश्चन के साथ व्यूअर्स हम अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुँच चुके हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप शाहीन डीजे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें, नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह।